इनकी हिम्मत नहीं है, ये खान साहब को उंगली भी लगा लें, इनका दमादम मस्त कलंदर कर देंगे हम लोग। जाती उमरा भी पास है, बिलावल हाउस भी पास है, हमें सारे रास्ते पता है। 25 मई से लेकर कभी हमें बर्गर कहा जाता है, कभी हमें तितलियां कहा जाता है। अब हम लोग मुझे बताएं कि हम लोग क्या रिस्पांस दें ऐसे पॉलिटिशियंस को जो ये अल्फाज बोलते हैं खवातीन के लिए। लानत भेजती उस पीडीएम पे, चोर इकट्ठे हो गए। ये तो खान साहब ने हमें बहुत पहले बता दिया था कि चोर इकट्ठे हो जाएंगे, हो गए ना। खान साहब चोर हैं, क्यों नहीं चोर? उन्होंने तो पूरी आवाम का दिल चुरा लिया है, और उससे क्या आगे बहुत है। मरियम को अपनी सर्जरी करा के आ गई है, लोगों के घरों में भूख नाच रही है। इनके कुत्ते, इनके जो जू बनाया हुआ है लोग, वो खाएं इंग्लिश खाने, और गरीब के घर रोटी ना पके। इस वक्त मौजूद हूँ ज़मान पार्क के अंदर, और ख़वातीन का जो कैंप है इधर काफ़ी ज़्यादा तादाद में ख़वातीन जमा हैं। हम लोग वो लोग हैं जो सुबह 5-6 बजे तक यहाँ पे मौजूद रहने वाले लोग हैं, या 5-6 बजे कॉल पर आने वाले लोग हैं, और हम वो लोग हैं जो 128 दिन धरना देने वाले लोगों में से हैं। तो हमारे जज्बे की बात तो आप ना ही करें तो अच्छा होगा। भाई हमारा मुतालबा है इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शंस। हम लोगों को अपनी मर्जी का लीडर चाहिए। अगर ये पीडीएम इतनी कॉन्फिडेंट है कि अवाम उनके साथ है तो उन्हें तो डर ही नहीं होना चाहिए। आए इलेक्शन करवाएं, जो भी बंदा वजीर आजम बनेगा वो पाकिस्तान की अवाम को कबूल होगा, चाहे वो कोई भी है। लेकिन आप वोट करवाएं, साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं, बस ये है, और इससे ज्यादा कोई डिमांड नहीं है। और ये डिमांड आप हाथों में डंडे पकड़ के क्यों कर रही है? इसकी क्या गलत वजह है? तरीके से जब हमारे लीडर को पकड़ने की कोशिश की जाएगी, गलत केसेस पे उन्हें पकड़ने की कोशिश की जाएगी, तो क्या हम उनकी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे? अगर हमारे घर के फर्द को हमारे बाबा, चचा, ताया, फूफा किसी को पकड़ने के लिए कोई भी बंदा घर में आएगा गलत तरीके से, ये आज इधर आके ये वाला आपका नया स्लोगन जो है, ये मैंने सुना है कि 3 तिहाई अक्सरियत, ये क्या वजह है? इसलिए कि हम आप लोगों ने ट्रेलर देख लिए, हियरिंग सुनने ज़मान पार्क से लाहौर हाई कोर्ट गए थे। कितना रास्ता है पूरे पाकिस्तान को पता है, जो लाहौर में रहता है स्पेशली उसको पता है, ठीक है। उसके बाद आपने इस्लामाबाद जाते हुए देख लिए, एक सिर्फ ये प्रोटेक्टिव बेल थी, ठीक है, अब बुरी जमानत, उसके लिए खान साहब पे फूल निछावर हो रहे हैं। लोग पैदल चल के प्रोटेक्शन कर रहे हैं। यार आप और क्या देखना चाहते हो? आप और कौन सा ट्रेलर देखना चाहते हो? आप और कौन सा सबूत चाहते हो कि अवाम किसके साथ है, अवाम किसको चाहती है? बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। इलेक्शन कब देखनी है आप? अगर तो ये पीडीएम अदलिया का एहतराम करती है तो फिर हम जल्दी देख रहे हैं। अगर अदलिया का एहतराम ये नहीं करते हैं और अपने ही हरबे वो करते हैं, तो फिर ज़बरदस्ती इलेक्शंस करवाने होंगे। उसके लिए जो खान साहब का होगा डेफिनेटली। अच्छा बताइएगा, 1 महीने से आप इधर खड़े हैं और आपके मुतालबात अभी तक पूरे नहीं हो रहे, क्या वजह? हमारे मुतालबात वो हैं ना जो उनको तकलीफ देते हैं, जिनसे उनकी जानें कांपती हैं, बल्कि वो क्या कहते हैं, टांगे कांप जाती हैं, उनका सारा कुछ ही कांप जाता है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर कोई भी इलेक्शन में पीटीआई जीतती है, पीडीएम जीतती है, उस चीज की बात हो रही है कि आपने मुल्क को किसी एक लाइन पर लेकर जाना। अब लाइन ही आप ड्रॉ नहीं कर रहे हो तो ये तो गलत बात है। पटड़ी पे तो मुल्क को चलने देना। मीडिया के ऊपर भी बिल्कुल बैन कर दिया। क्या वो दहशतगर्द हैं? अगर वो दहशतगर्द हैं तो फिर यहां पर क्यों हैं? इसका मतलब है वो पाकिस्तानी भी नहीं है। फिर हम भी सब दहशतगर्द हैं। अगर हम सब दहशतगर्द हैं फिर हमारे साथ क्यों इस तरह का सलूक करते हैं ये लोग? 25 मई से लेकर कभी हमें बर्गर कहा जाता है, कभी हमें तितलियां कहा जाता है। अब हम लोग मुझे बताएं कि हम लोग क्या रिस्पांस दें ऐसे पॉलिटिशियंस को जो ये अल्फाज बोलते हैं खवातीन के लिए। आना रिपब्लिक से भी हमारे बुरे हालात हो चुके हैं। अभी तो हमारे हमसाया मुल्क हम पे हंस रहे हैं और हम पीड़ितों की तरह खड़े हो जाते हैं। क्यों? सिर्फ एक और सिर्फ एक बात है कि खान साहब ने हमें कहा है कि पीटीआई पुरअमन एहतजाज करे। जिस वक्त तक हम लोग पुरअमन है उस वक्त तक तो ये अपनी खैर मनाएं। जब हम लोगों ने अपनी दमादम मस्त कलंदर हो गया तो फिर ये भी देखेंगे, क्योंकि कलंदर आजकल वैसे भी पीएसएल के अंदर भी माशाल्लाह से टॉप पे जा रहा है। पुलिस तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ इनके कहने पे तो चलता है। तो जब इनके कहने पे सब कुछ चलता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। इनको शर्म आनी चाहिए। अवाम है ये वो अवाम है जो इनको इक़्तिदार में लाती थी। आज ये अवाम से टक्कर लेके बैठे हुए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये खान साहब पे हमला करेंगे, ये खान साहब को अरेस्ट करेंगे, सोचिए भी मत। पहली दफा इन्होंने गोलियां मारी, हम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि हमारे खान साहब की कॉल थी खामोशी। कल उन्होंने कहा हम माफ करने के लिए भी तैयार हैं, फिर भी इन लोगों ने उल्टा मतलब लिया कि जी कौम का नुकसान किया, कौम से माफी मांगे। कमर जमान कारा साहब कह रहे हैं, इनको पता नहीं इन लोगों ने क्या किया है। पाकिस्तान लूट के खा गया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दिया है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है इसहाक डार ने। और फिर जब वो 2-2 रुपए अगर बढ़ाता है चीजों को और 2-2 रुपए कम करता है, 2-2 रुपए कम करता है सॉरी, तो वाह वाह जी वाह वाह, इसहाक डार ने 2 रुपए कम कर दिए। और जब 18-18, 20-20 रुपए, 30-30 रुपए बढ़ाता है तो तब
अवाम की चीखें निकलती हैं, इनको सुनाई देती हैं। मुतालबा क्या है आपका इधर इकट्ठे होने का? हमारा मुतालबा है इलेक्शन, हमारा मुतालबा है फेयर इलेक्शन। जो धांधलियां करते हैं ना, अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि अवाम अब जाग चुकी है, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, अब अवाम को शऊर आ चुका है। अब ये हमें चाहिए इलेक्शन और बिल्कुल फेयर, कोई धांधली नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि अब अवाम अपने वोट की हिफाजत करना सीख चुकी है। बाई इलेक्शन में हमने इनको जोर से बता दिया है कि हम आपको मुस्तरद कर चुके हैं, फिर भी इनको शर्म नहीं आ रही, फिर भी वही हरकतें कर रहे हैं। जब इनको पता है कि इलेक्शन 30 अप्रैल दे दी है, क्यों डर रहे हैं? क्यों ये हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं? ये धकेल रहे हैं, खान साहब को इनको पता है कि अगर खाना जंगी की तरफ जाएगा, वो कैसे जाएगा? खान साहब को अरेस्ट करेंगे, खान साहब को कोई नुकसान पहुंचाएंगे, इस तरह पाकिस्तान खाना जंगी तरफ जाएगा। तो ये चाह रहे हैं, ये इनकी चाहत है। हमारी चाहत है इलेक्शन, जो ये कराना नहीं चाहते। क्यों नहीं कराना चाहते? क्योंकि उनको पता है कि उन्हें हार नजर आ रही। उसके पीछे पड़े हैं चोर, तोशा खाना। और चोरों, तुम लोगों ने तो छोड़ा ही कुछ नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने पे खड़ा हुआ है और तुम लोगों को तोशाखाना की पड़ी हुई है। जिस बंदे के साइन करोड़ों में बिकते हैं, उसकी बात करते हो तुम लोग। लानत भेजती उस पीडीएम पे। चोर इकट्ठे हो गए, ये तो खान साहब ने हमें बहुत पहले बता दिया था कि चोर इकट्ठे हो जाएंगे, हो गए ना। और जो बंदा कलमे के नाम से बात, बिस्मिल्लाह के नाम से शुरू करता है, अल्लाह का नाम लेता है हर जगह, आपको क्या ख्याल है कि उसको ये गिरा सकेंगे? जिसकी हिफाजत अल्लाह ताला कर रहा है, उसको गिरा सकेंगे? कभी भी नहीं। अभी तो ये टक्कर के लोग मिले इनको, अवाम से टक्कर है इनकी, और इंशाल्लाह ताला अवाम टक्कर देगी। खान साहब चोर हैं, क्यों नहीं चोर? उन्होंने तो पूरी अवाम का दिल चुरा लिया है, और उससे क्या आगे बहुत है। उन्होंने हमारे दिल चुराए हैं, ये किया, ये उनका सबसे बड़ा उनकी जो फतह उन्होंने की है। अवाम के दिलों पर राज कर रहा है वो, और उसको अरेस्ट करेंगे। आप ये देखें, ये बिरयानी और कीमे वाले नानों पे आए हुए लोग नहीं है। ये देखें, हम सुबह 12 बजे से आए हुए हैं, हमें अभी कह रहे हैं जी घर चले जाएं थोड़ी देर रेस्ट करने की। क्यों जाएं? खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं यहाँ। इनकी हिम्मत नहीं है, ये खान साहब को उंगली भी लगा लें, इनका दमादम मस्त कलंदर कर देंगे हम लोग। ये ईंट से ईंट बजा देंगे। ये समझते हैं अगर कुछ कर लेंगे, कर लें। जाती उमरा भी पास है, बिलावल हाउस भी पास है, हमें सारे रास्ते पता है। यहाँ से सीधे वहां उनका रुख करेंगे और इनका श्रीलंका वाला हाल करेंगे। महंगाई से लोग चीख रहे हैं, इनको उनकी फिक्र नहीं है। मरियम को अपनी सर्जरी करा के आ गई है, लोगों के घरों में भूख नाच रही है। इनके कुत्ते, इनके जो जू बनाया हुआ है लोग, वो खाएं इंग्लिश खाने, और गरीब के घर रोटी ना पके। ये होते हैं लीडर, ये होता है लीडर जो अंदर बैठा है गोलियां खा के। वो भगौड़ा जो भाग गया है, आए ना लाए ना, पाकिस्तान को इस टाइम जरूरत है हमें हमारे पैसों की, जो हमारे लूट के ये बाहर ले गए।